हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रेनिन। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए ढेर सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊंगा रिगार्डिंग वीज़ा एप्लीकेशन, जिससे आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन खुद फाइलिंग कर सकेंगे और सेल्फ फाइलिंग से कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपके हज़ारों पैसे भी बचेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले तो मैं सबसे पहले बहुत बहुत आई एम रियली ग्रेटफुल टू माय सब्सक्राइबर, जिन्होंने मुझे इतना ढेर सारा प्यार दिया, मुझे इतनी अच्छे व्यूज़ मिले और बड़े अच्छे मुझे सब्सक्रिप्शन मिले। काइंडली आप मुझे इसी तरह प्यार करते रहें, इसी तरह आप मुझे मोटिवेट करते रहें ताकि ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आता रहूं। तो जो दोस्त मेरे आज नए जुड़े हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एज सच मैं एक लॉ स्टूडेंट हूं और मेरा कोई वीज़ा कंसल्टेंसी का काम नहीं है, बट ये मैंने एक ऑनलाइन माध्यम बनाया है जहाँ पर मैं आपको ढेर सारी वीज़ा रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जिससे आप लोग हज़ारों पैसे बचा सकते हो। और ये खुद सेल्फ वीज़ा फाइलिंग से मैंने काफ़ी कंट्रीज़ में विज़िट किया है और मैंने अमेरिका, कनाडा, शेनेगन और कई कंट्रीज़ के वीज़ा खुद अप्लाई करके और खुद ही मैंने वहाँ पर ट्रैवल किया है और बिना किसी एजेंट या किसी कंसल्टेंट की सपोर्ट के। तो इससे मैंने अपने हज़ारों पैसे बचाए हैं, लाखों पैसे बचाए हैं और सेम मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी सेल्फ वीज़ा फाइलिंग करके खुद आप पैसे बचा सको। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा शेंगन वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट। वैसे तो ये इन्फॉर्मेशन आपको हज़ारों वेबसाइट्स में मिल जाएगी, नंबर ऑफ़ वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहाँ पर सेम सेट की वो जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको चेकलिस्ट अवेलेबल है। बट हम बात करेंगे कि अपार्ट फ्रॉम दीज डॉक्यूमेंट्स हम क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगाएं जिससे हमारा वीज़ा सक्सेस रेट बढ़ सके। वीज़ा हासिल करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपना बिजनेस की या जॉब एम्प्लॉयमेंट की स्टेबिलिटी शो करनी पड़ती है एम्बेसी को, ताकि वो हमें वो वीज़ा ग्रांट करें, वो हमारे पे ट्रस्ट करें, उनका इतना कॉन्फिडेंस रहे कि उनको ये लगे कि अगर हम उनकी कंट्री में जाएंगे तो टाइमली जो भी हमें टाइम मिलेगा, वीज़ा जितनी देर का मिलेगा, हम उतनी देर में उनकी कंट्री को छोड़कर अपनी कंट्री में वापस आ जाएंगे और हमारे पास यहाँ पर इंडिया में हमारा बिजनेस या हमारा जॉब या हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी है कि हमें उनकी कंट्री में रहने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली हमारा यही मेन मकसद रहता है, टू कन्विंस एम्बेसी, वीज़ा काउंसलर, वीज़ा ऑफिसर कि हमें वीज़ा इशू कर दें वो। अब बात करेंगे, इंटरव्यू रहता है वहाँ पर, तो डॉक्यूमेंटेशन और साथ में आपका इंटरव्यू रहता है और इंटरव्यू भी आपको सपोर्ट करता है और डॉक्यूमेंटेशन भी सपोर्ट करते हैं। बट शेंगन के केस में ऐसा नहीं है। शेंगन के केस में इंटरव्यू आते हैं बट बहुत कम आते हैं, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा की, सी टाइप वीज़ा की, इसके बीच में कहीं ना कहीं वो इंटरव्यूज़ बहुत कम आते हैं और आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंटेशन जो आपकी है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं एप्लीकेशन के साथ, वही जस्टिफाई करते हैं, उसी वही कन्विंस करते हैं वीज़ा ऑफिसर को, एम्बेसी को, कि आपको वीज़ा मिले या ना मिले। तो इसके चांसेस इंक्रीज़ हम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंटेशन रहती है, स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करनी है तो सबसे पहले आपको एम्बेसी का एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा। एप्लीकेशन फॉर्म जिस एम्बेसी से आपने अप्लाई करना, फॉर एग्जांपल अगर आपको शेंगन के बीच में रहना है 10 डेज़ और आपको 5 डेज़ या 6 डेज़ एक ही कंट्री में बिताने हैं, जहाँ पर मैक्सिमम टाइम आपको बिताना है, उस एम्बेसी में आपको अपना वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करना चाहिए और उसी एम्बेसी की वेबसाइट से, VFS से आपको फॉर्म डाउनलोड करना है। नंबर 2 पे डॉक्यूमेंट आएगा आपकी 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। आप किसी भी फोटोग्राफर के पास जाकर आप उसको डिटेल्स देकर कि आपको यूरोप के लिए वो चाहिए, तो उनके पास डायमेंशन ज़्यादातर उनके पास रहती है, आप वो डायमेंशन के हिसाब से आपको फ़ोटोग्राफ मिल जाएगी विद अ प्लेन बैकग्राउंड। हर एम्बेसी की अलग अलग की रिक्वायरमेंट रहती है, तो अकॉर्डिंगली आप उसको चेक करके ऑनलाइन वेबसाइट से, VFS से, कितने बाई कितने की चाहिए, कितने % फेस आपका वो एक्सप्लोजर चाहिए, तो अकॉर्डिंगली आप वो बना सकते हो। जो 2 वे आपको जो टिकट लगानी है, वो टिकट आप नॉर्मल कंफर्म टिकट की कहीं पे भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने एजेंट से या किसी लोकल एजेंट से बात करके आप वो टिकट ले सकते हो और ज़्यादातर डमी टिकट्स वो रिजर्वेशन करके आपको वो निकाल के दे देते हैं। कहीं ना कहीं वो एप्लीकेशन वीज़ा के लिए वो काम कर देते हैं और आपको कभी भी शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन के लिए कंफर्म टिकट नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अगर इन केस अगर आपके वीज़ा में कोई दिक्कत आती है तो आपको काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी पड़ेगी उसको कैंसिलेशन में। अप्लाई नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा रिटर्न टिकट के साथ करने चाहिए। इससे भी आपके वीज़ा सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आप वन साइड करोगे तो कहीं ना कहीं एम्बेसी को आपसे डिमांड करेगी और आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस उससे बढ़ जाएंगे। तो हमें हमेशा रिटर्न टिकट के साथ ही
वीज़ा एप्लीकेशन फाइलिंग करनी चाहिए। 3 पे आता है इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस। मिनिमम 30,000 यूरोज़ की आपको इंश्योरेंस की साथ में लगानी है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 10 डेज़ शेंगन एरिया में रहना है तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 15 टू 16 डेज़ तक की आप वो लगा सकते हो। ईजिली अवेलेबल हैं, काफ़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप ऑनलाइन ही आप इंश्योरेंस खरीद सकते हो। मे बी 800 से लेकर 1500, और इट डिपेंड्स कि आपको कितने की इंश्योरेंस चाहिए, कितना टाइम है, अकॉर्डिंगली वो उसका वो कैलकुलेट करके वो वेबसाइट्स आपको इंश्योरेंस निकाल देते हैं। तो ऑनलाइन भी आप निकाल सकते हो किसी भी वेबसाइट के थ्रू, लाइक जितनी भी जनरल इंश्योरेंस रहती हैं, जो ट्रैवल इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करती हैं, वहाँ से आप खुद निकाल सकते हो। इसके अलावा बात करेंगे प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन क्या है कि आपका वहाँ पर होटल रिजर्वेशन, कंफर्म होटल रिजर्वेशन हमेशा आपको जेन्युइन तरीके से अप्लाई करनी चाहिए और एकदम कंफर्म करनी चाहिए, क्योंकि ये ही डिटेल्स आगे जाके आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के बीच में भरनी पड़ती है। क्योंकि होटल नेम, होटल एड्रेस और होटल के फ़ोन नंबर तक आपको उसके बीच में भरने चाहिए। और इससे क्या होता है, कल को अगर एम्बेसी उसको क्रॉस चेक करे या उसको वेरीफाई करे तो उनको वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन वो होटल से वो ले सकते हैं कि आपकी वहाँ पर बुकिंग है या नहीं। और ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए वीज़ा सक्सेस होने के चांसेस बढ़ा देगी। फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव ने आपको बुलाया है, उस केस में आपको होटल रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको अपने रिलेटिव का, अपने फ्रेंड का एड्रेस, उनके फ़ोन नंबर, उनकी सारी डिटेल्स डालनी पड़ती हैं। वो ये उस केस में है जब आपको इनविटेशन आया है, तो उस केस में आप ये लगा सकते हो। बट अगर आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हो किसी कंट्री में तो आपको होटल कंफर्म बुकिंग ज़रूर करनी चाहिए। और इसके लिए भी हज़ारों वेबसाइट हैं जहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हो। और आपका वीज़ा एप्लीकेशन के बाद आप उसको कैंसिलेशन भी कर सकते हो। ये ऑनलाइन है, इसके बीच में आपको सिर्फ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल देनी पड़ती है। कहीं वेबसाइट्स हैं जैसे booking.com, किसी अच्छी वेबसाइट से आपको करवानी चाहिए। होटल रिजर्वेशन निकाल लें, वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करें, बाद में आप उसको, अगर आपका प्रोग्राम डिलेड है या कुछ भी है तो आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो। जो मेन डॉक्यूमेंट रहता है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल्स। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल्स में क्या आता है, अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप कितनी देर से जॉब कर रहे हो, आपको वो डिटेल्स देनी है। अपने सेविंग अकाउंट की, बैंक की डिटेल्स देनी है, आपको सैलरी स्लिप्स देनी है। अगर आपका कोई पीएफ कट रहा है तो आपको उसकी डिटेल्स भी देनी चाहिए। पीएफ डिटेल्स देने से ये भी मालूम चल जाता है कि आपकी कंट्रीब्यूशन जो पीएफ के बीच में है वो कितने सालों की है। ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं आपको सक्सेस दे सकता है वीज़ा के बीच में। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को देखा गया है कि अपनी जॉब की डिटेल्स डालते हैं, सैलरी स्लिप लगाते हैं और अपनी बैंक की स्टेटमेंट लगाते हैं जहाँ पर उनकी सैलरी क्रेडिट हो रही है। तो आपको अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एक एनओसी अपनी कंपनी से ज़रूर लेना चाहिए कि आपकी जो है लीव्स उन टाइम पे, जिस टाइम पे आप वीज़ा एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो उस टाइम पे आपकी अप्रूव है। और इसके अलावा आपकी अगर पीएफ अगर आपकी कंपनी से कटता है तो उसका भी आपको डिटेल्स लगानी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कंपनी से कुछ शेयर अलॉट हुए हैं एज ए बोनस, आपको उसकी डिटेल्स भी साथ में लगानी चाहिए, ताकि ये भी मालूम चले कि आप जहाँ पर जॉब कर रहे हो आपकी कितनी स्टेबल जॉब है और आप कहीं ना कहीं अपनी जॉब को रिस्क में नहीं डालोगे। और जिस कंट्री का आपको वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हो आप वहाँ से टाइमली वापस आ जाओगे। इसके अलावा जो लोग बिज़नेस करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं या जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनको कभी भी अपने सेविंग अकाउंट से बिज़नेस को ट्रांजैक्शंस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एम्बेसी कहीं ना कहीं इसको ठीक नहीं मानती। आपको प्रॉपर वे में करंट अकाउंट के साथ वो ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। और आपकी ट्रांजैक्शंस जितनी भी हैं, डेबिट, क्रेडिट, सेल, परचेज़, हर चीज़ की आपको डॉक्यूमेंटेशन उसके बीच में वो रिफ्लेक्ट हो जाती है स्टेटमेंट के बीच में। अब ये तो बात हो गई नॉर्मल, जो ये यहाँ तक कि ये इतने डॉक्यूमेंट्स लोग लगाते हैं अक्सर। अब हम बात करेंगे कुछ खास डॉक्यूमेंट्स की, आपके वीज़ा सक्सेस के चांसेस और बढ़ जाएंगे। नंबर 1 पे आता है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, देन आपको एमएसएमई या आधार उद्योग रजिस्ट्रेशन है, जो कि एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको अपने बिजनेस के लिए वो रजिस्ट्रेशन जरूर करनी चाहिए। और वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो सर्टिफिकेट आपको हासिल होता है, आपको उसका भी साथ में एप्लीकेशन के साथ आपको लगाना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई करता है कि आप बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि उसके बिजनेस जो सर्टिफिकेट है उसके बीच में आपके बिजनेस की सारी डिटेल्स रहती हैं और वो डिटेल्स कहीं ना कहीं आपको वीज़ा एप्लीकेशन में भी सपोर्ट कर सकती हैं। और जो लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, आप अपने बिजनेस का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। इसका ये एडवांटेज है, एक तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के टाइम पर ही आपको एक डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, आपको वो भी एप्लीकेशन के साथ लगाना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं एम्बेसी को ये लगे कि आप अपने बिजनेस को लेकर कितने सीरियस हैं। और हम सीरियसनेस जो बिजनेस की दिखाने से ही
हम अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक आपकी टाइज बताता है, आपकी इन्वॉल्वमेंट दिखाता है आपके बिजनेस के बीच में कि आप कितने इन्वॉल्व हैं, आप अपने बिजनेस को कितना सीरियसली लेते हैं। अगर आपका कुछ कोई ब्रांड है, कोई पैकेजिंग ऐसी है, आप उसको कॉपीराइट भी कराएं, क्योंकि ये अपार्ट फ्रॉम ये आपको वैसे भी आपके बिजनेस को एक एज देगा, एक आपकी क्वालिटी इंप्रूव, या आपका कहीं ना कहीं आपका एक बिजनेस प्रोफाइल को भी बेटर करेगा। और इसके चार्जेस भी कोई ज़्यादा नहीं रहते। आपको अपने बिजनेस का, जैसे फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस का नाम है ABC एंटरप्राइजेस, तो अगर आप इसका वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाते साथ ही आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं जो कि आप अप्लाई करते वक्त अपनी फाइल के साथ लगा सकते हैं। या आपने पहले से अगर किया है, तो अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है उसका, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रजिस्ट्रेशन मिलता है, कहीं ना कहीं वो भी आपको बेनिफिट्स या आपको सक्सेस दे सकता है वीज़ा एप्लीकेशन में। अब इसके अलावा बात करेंगे जो लोग फूड इंडस्ट्री से जुड़े हैं, फूड सप्लीमेंट का काम करते हैं, या कोई ईटेबल या कोई ऐसी चीज़ों का काम करते हैं जिसमें खाने पीने की चीज़ें हैं, तो आपको फूड एंड सेफ्टी का लाइसेंस भी अप्लाई कर देना चाहिए। और एप्लीकेशन के साथ आपको वो भी लगाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी आपके बिजनेस का एक प्रूफ हो जाता है कि आप अपने बिजनेस को, जो भी आपका फूड आइटम्स का बिजनेस है, आप उसके बीच में भी आप रजिस्टर्ड हो, और ये भी कहीं ना कहीं आपको वो बेनिफिट देगा। इसके अलावा बात करते हैं जो अब ये एक कॉमन डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो मैक्सिमम लोग अपने एप्लीकेशन के बीच में मिस कर जाते हैं। आपको ये डॉक्यूमेंट लगाने से कहीं ना कहीं आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपके वीज़ा सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वो डॉक्यूमेंट क्या है, उसको कहते हैं फॉर्म F एंड फॉर्म B। ये कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड, कोई भी ट्रेडर अपनी फर्म के नाम पर आप इशू करवा सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से ही हो जाता है। आपको ये लगाने से एक एस्टैब्लिशमेंट प्रूफ मिल जाता है कि ये जस्टिफाई करता है कि जो बिज़नेस आप कर रहे हो कितनी देर से कर रहे हो, और ये एक प्रूफ है क्योंकि लोकल अथॉरिटीज़ की तरफ से आपको वो इशू होता है, और उसके ऊपर प्रॉपरली एक इंस्पेक्टर या एरिया इंस्पेक्टर के सिग्नेचर भी रहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपका वीज़ा एप्लीकेशन में भी आपको सक्सेस करवाने में वो हेल्प कर सके, वो है ISO सर्टिफिकेशन। मे बी आप अपने बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग करते हो, ट्रेडिंग करते हो, या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आपको अपनी क्वालिटी शो करने के लिए एक ISO सर्टिफिकेशन भी करवानी चाहिए, जो कि बहुत नॉमिनल चार्जेस में वो हो जाती है। बट इसका कहीं ना कहीं आपको, अगेन मैं आपको फिर वही कह रहा हूँ कि आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में। तो आपको मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स अपार्ट फ्रॉम जो चेक लिस्ट है, आपको ये डॉक्यूमेंट्स भी साथ में अगर आप अटैच करोगे, तो आई एम श्योर कि आपके वीज़ा सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीज़ा रिलेटेड, एप्लीकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालूँ, वो डायरेक्ट आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको रिफ्लेक्ट कर जाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मैं शौकिया तौर पे अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस के बेस पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, और कहीं ना कहीं ये एप्लीकेशन में आपकी सपोर्ट करेंगे ये डॉक्यूमेंट्स। सो फ्रेंड्स, आज के लिए तो बस इतना ही। मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आपको अमेरिका वीज़ा अगर आपको अप्लाई करना है B1 B2, उसके बीच में क्या डॉक्यूमेंटेशन, कैसे उसको फाइल करना है, क्या उसका प्रोसीजर है, और या आपको कनाडा की एप्लीकेशन लगानी है तो उसमें क्या प्रोसीजर है।